ओके, नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम। अब जितने भी नोड्स, एक मिनट लाइन लो। ओके, नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस का मीनिंग क्या होता है? जितने भी डिवाइसेस है लाइक सेंसर्स, रुको हम एक शेयर करते हैं, पहले इसको स्टॉप करते हैं और व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। यहाँ पर जितने भी नोड्स है, नोड्स में भी सेंसर, मान लेते कि ये रेड वन सब सेंसर है। और जितने भी ब्लू है वो सब राउटर है। और जितना भी ग्रीन है वो सब बेस स्टेशन है। ठीक है, ग्रीन इज द बेस स्टेशन, ब्लू इज द राउटर एंड रेड वन आर द नोड्स और द सेंसर नोड। सेंसर है ये सब। अब हम लोग इसका कम्युनिकेशन समझेंगे। अब इसका नेटवर्किंग कितना तरह का होता है। नेटवर्किंग में पहला है उसका टोपोलॉजी। पहला है रिंग टोपोलॉजी, सेकेंड वन इज बस टोपोलॉजी, थर्ड वन इज मेश टोपोलॉजी। थर्ड वन इज मेश टोपोलॉजी। अब ये मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है? रिंग टोपोलॉजी इज लाइक दैट कि ऐसा रिंग बनाते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर जिसमें काम करता है रिंग टोपोलॉजी पे, और सेंसर नोड सब इस तरह से कनेक्ट होता है रिंग बेस्ड में, रिंग ऐसे। बस टोपोलॉजी जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन में रहता है, जो कि हम लोग लैन में यूज करते हैं, जो हम लोग कॉलेज में लैन यूज किए हुए वो सब है बस टोपोलॉजी में। मेरा नोड्स ऐसे कनेक्ट रहेगा। और मेश टोपोलॉजी है दोनों का मिक्स, वो कुछ इस तरह का रहेगा, मतलब द मिक्सचर ऑफ रिंग एंड बस। आ गया समझ में? अब जितना ये सब इतना टोपोलॉजी से हम लोग नेटवर्किंग का क्रिएशन करेंगे, मतलब फिजिकल कनेक्शन करेंगे। नेटवर्क का क्रिएशन होगा ये तीन टोपोलॉजी के आधार पे, ये तीन टोपोलॉजी के बेस्ड पे। अब देखिए, ये तीन टोपोलॉजी में से हम नेटवर्क को क्रिएट कर दिए हैं। क्रिएट कर दिए का मीनिंग किसी को नहीं समझ में आएगा तो रन टाइम में पूछेगा भी, हाँ थोड़ा समझने का बात है यहाँ पे। अब ये रिंग टोपोलॉजी में, अच्छा पावर सबके घर पे आ गया होगा, झारखंड में हर मैक्सिमम जगह पावर दे दिया है, लाइन आ चुका है। तो रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी से हम लोग सारे नोड्स को इंटरकनेक्टेड किए विद द हेल्प ऑफ राउटर। अब कनेक्शन कैसा होगा? कनेक्शन सच दैट ये नोड इस राउटर से कनेक्ट है, ये नोड इस राउटर से कनेक्ट है, ये नोड ये यहां से कनेक्ट है, ये नोड यहां से कनेक्ट है, फिर ये राउटर से कनेक्ट है, सॉरी ये नोड इस राउटर से कनेक्ट है, ये जो है इसका नियरेस्ट राउटर से कनेक्ट है, ये यहां से कनेक्ट है,
ये यहां से कनेक्ट है। इस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ है। एक मिनट, हाँ सुनील जी, नहीं अभी मत कीजिए, शाम को कीजिएगा, क्योंकि फिर से लाइन जाएगा तो आपको फिर से चेंज करना होगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली थर्ड लैब का यूपीएस को बंद नहीं कीजिएगा। हाँ उधर तो शाम को, मतलब थर्ड लैब का यूपीएस का बंद होने के पहले आपको चेंज कर देना है, ठीक है। हाँ उसमें हम एक बार आएंगे कॉलेज में, तो चीज गलती हो गया कनेक्शन में, हम आएंगे थोड़ा देर में, क्लास लेके हम आएंगे। हाँ ठीक ठीक, ओके। तो ये रिंग, ये जो पूरा नेटवर्क है वो नेटवर्क इस तरह से बना हुआ है। अब कोई एक नियरेस्ट राउटर से बेस स्टेशन में कनेक्ट है, बेस स्टेशन में हम लोग बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रहा है, यहाँ पर मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ पर हमको मॉनिटरिंग हो रहा है। और ये सारा सेंसर सेंस कर रहा है, कोई टेम्परेचर सेंस कर रहा है, कोई ह्यूमिडिटी सेंस कर रहा है, कोई वाटर लेवल सेंस कर रहा है, कोई विंड स्पीड सेंस कर रहा है। अगर हम लोग क्रॉप फील्ड का एग्जांपल लेंगे तो इस तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ है। ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, हमको सेंस डेटा को और कंट्रोल डेटा को। अब सेंसर या एक्चुएटर क्या लगा हुआ है वो डिपेंड करता है मेरे एप्लीकेशन पे, लेकिन हम यहाँ से बैठ करके मॉनिटर करेंगे। यहाँ पर कोई आदमी है बैठा हुआ, हाँ यहाँ पर कोई आदमी है बैठा हुआ, वो बैठ करके यहाँ पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई दूसरा मॉनिटर यहाँ पर से हो रहा है, हाँ कोई बेस स्टेशन से हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे बेस स्टेशन से हो रहा है। मान लीजिए ये है दिल्ली, ये है कोलकाता, सब अलग अलग जगह से, बहुत दूर दूर है। ये सब दिख रहा है यहाँ पर सामने है, पर ये बहुत ही दूर दूर है। बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो ये जो ये है दिल्ली, ये मान लीजिए चेन्नई है, हाँ ये बेंगलोर है। इस तरह से अलग अलग जगह से मॉनिटरिंग हो रहा है। एक बहुत बड़ा कोई क्रॉप फील्ड हो या कोई अलग मिलिट्री एप्लीकेशन हो, स्पेस एप्लीकेशन हो, कुछ भी एप्लीकेशन हो, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्किंग ऑफ द डिवाइसेस। अब ये सब नेटवर्क डिवाइस को नेटवर्किंग बनाने के लिए हमको काम आता है हब, स्विच। ये सब क्या है? ये सब नेटवर्क कंपोनेंट है, मार्केट से खरीद कर आना पड़ता है नेटवर्क का बनाने के लिए। राउटर, हब, स्विच, राउटर, उसके बाद क्या बोलते हैं वायरलेस डिवाइसेस, और क्या गेटवे। गेटवे एक्चुअली यही काम करता है, गेटवे का, राउटर ही गेटवे का। ये सब कोई सब डिवाइसेस मार्केट से हम खरीद के लाए हैं, खरीद करके हमेशा एक नेटवर्क बना लिए। पर इमेजिनरी हम पूरा इंडिया में हम नेटवर्क बनाए हुए हैं, ठीक है। पूरा इंडिया में हम नेटवर्क बना के रखे हैं। हाँ हम एक वोडाफोन की तरह हम एक आईएसपी है, हम चारों ओर अपना नेटवर्क बना के रखे हैं, भाया सैटेलाइट हो। अब बहुत दूर जहाँ होता है तो हम लोग सैटेलाइट का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर मेरा वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायर्ड कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस। डिवाइसेस का मीनिंग हुआ, जो डिवाइसेस बोल रहे हैं यहाँ पर, ये डिवाइसेस का मीनिंग हो गया आपका मोबाइल इज द डिवाइसेस, आइदर द सेंसर्स आर द डिवाइसेस, आर द कंप्यूटर इज द डिवाइसेस। सारा कुछ है, सारा डिवाइसेस, सारा डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए सिंगल नेटवर्क, इन ए सिंगल नेटवर्क। ऐसा कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं नेटवर्क को बनाते समय। दिस इज द नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस, यहां तक हुआ। और उसके बाद है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, शुरू करते हैं इसको हम ये करते हैं, स्टॉप करते हैं और हम अपना स्लाइड को शेयर करते हैं। दिस इज द नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया। यहाँ पर देखिए द आर्किटेक्चर ऑफ द आईओटी। आर्किटेक्चर आईओटी फिर से घुमा फिरा के अब पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं हम लोग सेंसर एंड एक्चुएटर के बारे में जानते हैं, फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी कि हम ये जो पीपीटी है इसको चढ़ाना हम फिर से भूल गए हैं, ठीक है। आज हम चढ़ा ही देंगे, भूल जाते हैं। एक्चुअली 2 दिन से पावर नहीं था तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं कर पाए थे। कल 1 घंटा डीजी चला था कॉलेज का, तो मेरा यूपीएस चार्ज था, मेरा पर्सनल यूपीएस, तो हम क्लास को शुरू कर पाए। अभी लाइन आया तुरंत, आपका क्लास लेते लेते ये लाइन आया, अभी फिर से चार्ज हो जाएगा तो फिर नो इश्यू। हाँ तो अब द इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे अब यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। ये जो आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी अब पहले बताए हैं कि ये 3 लेयर पे होता है। एक इज द फिजिकल लेयर, सेकंड इज द नेटवर्क लेयर, और थर्ड इज द प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। हम लोग सेंस करते हैं, नेटवर्क से डेटा
दूसरा जगह जाता है और जो एप्लीकेशन लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर से हम लोग डेटा को देखते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका क्या बोलते हैं, द आर्किटेक्चर और द 3 लेयर्स ऑफ आईओटी। तो पहला है सेंसर एंड एक्चुएटर, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। सेंसर सेंस कर लिया है, सेंसर एंड एक्चुएटर सिस्टम जो है वो डेटा को सेंस कर सकता है। अब क्या करना है, नेटवर्क लेयर पे जाना। नेटवर्क लेयर पे जाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा इंटरनेट गेटवे पे। इंटरनेट गेटवे मतलब होता है जहां पर इंटरनेट गेटवे इज कोरोलरी और द सिमिलर एग्जांपल ऑफ पोस्ट ऑफिस। आप अपना चिट्ठी को लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाल दो, पोस्ट ऑफिस वाला ठीक आपका एड्रेस में आपका लेटर पहुंच जाएगा, क्योंकि लेटर का पीछे पीछे आप तो नहीं जाएंगे, आप सिर्फ लेटर को भेज देंगे। और वो पोस्ट ऑफिस एक गेटवे है जहां से चिट्ठी आती भी है, जहां से चिट्ठी जाती भी है। तो इससे आप अपना लेटर को लिख करके आप इस पे लेटर बॉक्स में आप उसको वहां पे ड्रॉप कर दिए, और वहां उसके बाद से आपको लेटर के पीछे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो गेटवे आप वो जो गेटवे है वो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क के साथ वो कनेक्टेड है। हम कह सकते हैं कि माय पोस्ट ऑफिस इज कनेक्टेड विद द होल इंडियाज नेटवर्क। तभी ना आप कहीं पर भी इंडिया में लेटर भेज सकते हैं उसी पोस्ट ऑफिस से। आपका गांव का पोस्ट ऑफिस से भी तो पूरा इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, क्योंकि उसका नेटवर्क है, तभी तो जाता है लेटर। ये तो जाता कैसे। सिमिलरली वैसे ही आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर जो इंटरनेट गेटवे आपको प्रोवाइड करके देता है, उस जैसे कि लैन में मेरा 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर अलग अलग चीज हम लोग पोस्ट किए हैं। अब हम एक राउटर लिए हुए हैं, जो जियो का राउटर हम अपने घर पे रखे हुए हैं। उस राउटर पे अब सारा कंप्यूटर कनेक्ट कहां से है, राउटर से, क्योंकि राउटर से ही डेटा बाहर जाएगा। मेरे लिए मेरा कंप्यूटर सिर्फ अब रखेंगे, नेट इंटरनेट नहीं रखेंगे तो मेरा कंप्यूटर इज नॉट एलिजिबल टू सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। मेरा अलग दुनिया से लेटर या कोई भी चीज हम रिसीव या सेंड नहीं कर सकते हैं जब तक कि मेरा पीसी और कंप्यूटर और नोड और डिवाइसेस और सेंसर्स जो भी एग्जांपल लें आप, वो जब तक कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो। इस सब में सारा लिखा हुआ है, आप बिंदास इसको धीरे धीरे पढ़िएगा, हम दिए दे देंगे। अब एज आईटी, एज आईटी इज द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर मतलब हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंट जहां करेंगे वहां पे सॉफ्टवेयर का काम आएगा। अगर हमको टेम्परेचर को देखना है अपने मोबाइल पे, हम अपना मोबाइल पे देखेंगे कि अभी क्या बोलते हैं, अभी हजारीबाग में कितना टेम्परेचर है। तो हजारीबाग में हम सेंसर कभी लगा करके आए होंगे, वहां से गेटवे से आया है, सारा कुछ मेरा नेटवर्किंग किया हुआ है। हमको मोबाइल पे देखना है तो मोबाइल में इधर हमको उसका एंड्रॉइड ऐप बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका जो ब्राउजर है उस ब्राउजर से अगर हम कोई वेब पेज बना के रखे हैं, हम एग्जांपल दिखाएंगे ये सब चीज का छोटा छोटा। तो जो ब्राउजर में हम लगा के रखे हैं, ये ब्राउजर में अगर हम क्या बोलते हैं ASP में हो या PHP में हो, अपाचे में हो, बना के रखे हैं, तो हम उसको मोबाइल में अपना उस IP एड्रेस या उस URL में जाकर के हम टेम्परेचर को देख सकते हैं। तो ये जो मोबाइल में मेरा एप्लीकेशन है, दिस इज द सॉफ्टवेयर, इसमें कोई हार्डवेयर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर। दैट सॉफ्टवेयर इज कैपेबल टू प्रेजेंट द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने आपका रिजल्ट को देखने का व्यवस्था उसमें है। नाउ द नीड ऑफ नेटवर्किंग, सब छोटा छोटा बात है। आप नीड ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का जरूरत क्या है, इस आप हम लोग को बताएंगे सर जरूरत क्या है, नेटवर्किंग का जरूरत क्या है। नेटवर्किंग जब तक नहीं रहेगा तो पूरा एंटायर क्या बोलते हैं एंटायर वर्ल्ड में के साथ कनेक्ट कैसे होगा। नेटवर्किंग का बनाना जरूरी है। एक नेटवर्किंग मतलब होता है इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क मतलब आपका नेटवर्क मेरे नेटवर्क से जुटा हुआ है, मेरा नेटवर्क तीसरा से जुटा हुआ है, और हम लोग आपस में सब कोई एक साथ जुटे हुए हैं। तभी तो हम लोग कभी भी किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तभी तो हम लोग कभी भी किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको नीड ऑफ नेटवर्किंग, यहाँ पर पीसी का एग्जांपल लिया हुआ है, मोबाइल का एग्जांपल लिया हुआ है, वेरियस प्रोटोकॉल्स का एग्जांपल लिया हुआ है। डेटा पैकेट जब हमारा मोबाइल से या मेरा डिवाइसेस से निकलती है, वो एक प्रोटोकॉल से निकलती है। जब डेटा रिसीव होता है तब एक प्रोटोकॉल से रिसीव होता है। ये प्रोटोकॉल कुछ नहीं, प्रोटोकॉल का हम हाथ में ले भी नहीं सकते हैं, आंख से देख भी नहीं सकते हैं। ये क्या एक सॉफ्टवेयर है। प्रोटोकॉल इज द सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल इज द array of or the group of or the accumulation of rules। जैसे हम एक एग्जांपल लिए थे कि एक प्रोटोकॉल है, सुबह उठ करके पहले ब्रश करना है, फिर नाश्ता करना है, फिर नहाना है, फिर लंच करना है, पढ़ाई करना, एक सीक्वेंस है। इसको आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते कि नींद से उठ के पहले लंच कर लिए, हाँ फिर नहाने चल गए, फिर ब्रश शाम को कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक रूल्स है, इस रूल्स का एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल इज नथिंग बट ए सेट ऑफ रूल्स।
ठीक है, यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल आईओटी, कमर्शियल आईओटी ये सब आप पढ़िए, यहाँ पर हम रीडिंग मारेंगे, आप सुनेंगे। इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ेंगे 5 बार 7 बार, तो जरूर आपको इसका फायदा जरूर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कि खुद पढ़ के समझ में आएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप तुरंत पूछ सकते हैं कि सर इतना नंबर स्लाइड में आप ये वाला चीज बोले थे, तो थोड़ा आप उसको हमको एलाबोरेट कर दीजिए, तो हम ऐसा कर देंगे। अब देखिए आईओटी के ओवरव्यू, दिस इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल और द वेरी क्या बोलते हैं, द पिक्चर हैव ए वेरी हाई क्लैरिटी, वेरी क्लियर चीज है ये यहाँ पे दिखाया गया है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स सबसे लेट में देखिए थिंग्स है। थिंग्स क्या हो सकता है, कुछ भी, थिंग्स कुछ भी हो सकता है। मेरा मॉनिटरिंग आप लोग कर सकते हैं। मेरा मॉनिटरिंग मतलब मेरा हेल्थ मॉनिटरिंग, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है, मेरा शुगर लेवल कितना है, मेरा हार्ट बीट्स कितना है, जितना भी मेरे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है, जितना भी है वो सब भी आप मॉनिटर करना चाहते हैं। कोई पेशेंट का मॉनिटर करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो एक मेडिकल इशू का हो गया, मेडिकल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल हो गया। हम घर बैठे या हम अपना कंट्रोल रूम से देखना चाहते हैं कि मेरे जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो सब सिक्योर है कि नहीं, वहां पर कोई आतंकवादी हमला कर रहा है कि नहीं, कि वहां पर कोई घुसपैठी हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज मॉनिटर करने के लिए हम यूज करेंगे आईओटी का। क्या हो गया, मिलिट्री एप्लीकेशन, फार्मिंग एप्लीकेशन, ट्रैफिक कंट्रोल एप्लीकेशन। तो इतना भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन बोलेंगे, इसलिए एक वर्ड में बोलता है, इट इज द थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। दैट थिंग्स आर द, थिंग्स के बाद क्या है, लोकल नेटवर्क। 5 थिंग्स अलग अलग है, एक आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना मतलब लोकल नेटवर्क। मेरा घर में मान लीजिए मेरे घर में 5 सेंसर है। एक टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, विंड स्पीड सेंसर है। वो सारा सेंसर आपस में कनेक्ट है लैन में, और ये पूरा लैन कनेक्ट है इंटरनेट से। इसलिए बाद वाला ब्लॉक है द इंटरनेट। इंटरनेट क्या कर रहा है, इंटरनेट लैन से डेटा को कलेक्ट कर रहा है। लैन से डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो कहां दे देगा, एंड डिवाइस मतलब एप्लीकेशन में। तो नीचे में जो आप एक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर, अब देखिए लिखा हुआ है, दिस इज द सेंसर एंड एक्चुएटर, दिस इज द प्रोसेसिंग एंड दिस इज द कम्युनिकेशन। हो गया। अब यहाँ पर जो है बैक एंड सर्विसेज, बैक एंड सर्विसेज में मोबाइल, कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है। वहां पर हम लोग, एक मिनट रुकिए, प्रिंसिपल सर है सर, হ্যাঁ আমি ঘরে আছি, ক্লাস নিচ্ছি, বলুন। আচ্ছা বলছি, মান্না থেকে একটু বলে দাও তো, প্রিন্সিপাল স্যার ফোন করতে বলেছে। ঠিক है, तो एंड एक्सप्लेनेशन जो हुआ आप लोगों को पता है क्या चीज है वो, दिस इज द सॉफ्टवेयर पार्ट। हमको मोबाइल से देखना है, थिंग्स कुछ भी हो सकता है, मोबाइल से देखना है या कोई एनालाइज करना है उसको। मान लीजिए ये शेयर मार्केट, आप लोग कितना कोई पता है पता नहीं, स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं, स्टॉक मार्केट जो है, दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ गुड आईओटी। मार्केट का क्या सिचुएशन है वो बिल्कुल ग्राफिकली दिखता है कि वो शेयर का दाम अभी ज्यादा है, ये अभी घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे एनालिसिस, डेटा मिल गया, आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा, एक्सेल में करेंगे। बोलिए, वही जो लाइव होता है सर, लाइव होता है, जो बिल्कुल लाइव होता है। तो लाइव आपको दिखता है ना अपने मोबाइल पे, या आपका अगर कोई करता होगा तो। हम लोग तो बहुत थोड़ा सा करते हैं, या नहीं भी करते हैं हम लोग। तो ये जो कम करते हैं सर। वेरी गुड। तो जो स्क्रीन पे आ जाता है, तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज नॉट द हार्डवेयर, दिस इज द गेम ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में आपको वो ग्राफ दिखता है, एनिमेशन दिखता है, बढ़ रहा घट रहा है, इतना अच्छा विजुअलाइजेशन जो है, ये आपका इट इज द गिफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर आपको डेटा को प्रोसेस करके, डेटा को प्रेजेंटेबल करके आपके सामने रख देता है। ओह हेलो, জানি না, আমাকে কলেজ যেতে হবে, পাওয়ার ছিল না, না অন করতে যেতে হবে। আমি ক্লাস নিচ্ছি, দাঁড়া একটু, এই তো শুরু করলাম, আসছে একটু পরে আসছে। ফোনটা না, সব তার ফার এদিক ওদিক করা আছে, কালকে করেছিলাম না, লাইন ছিল না বলে। হ্যাঁ ঠিক আছে, নেট আছে কিনা আগে দেখতে হবে। হ্যাঁ সেটা দেখতেও আমাকে যেতে হবে, এখান থেকে দেখা যাবে না, সব বন্ধ আছে ওখানে। হ্যাঁ 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 ঠিক ঠিক, ও আপনার ক্লাস করছে।
ठीक है, तो अब है लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क आइदर होता है वायर्ड और होता है वायरलेस। जैसे हम लोग वाईफाई में यूज करते हैं, बोलते हैं ना कि आप तुम्हारा वाईफाई चला हमको दो, तो दो मतलब आप शेयर कर देते हो, हम उसको यूज करते हैं। तो आपका मोबाइल से मेरा मोबाइल का जो कनेक्शन है वो क्या है? लैन है, लोकल लैन नेटवर्क है। लैन है, वायरलेस लैन है, बट लैन है वो, है वायरलेसली जाता है तो लैन है वो। अगर हम लोग वायर से लेके जाते हैं तो वायर्ड है वो, जो वो हम लोग कॉलेज में सारा कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ऑफिस में या लैब में वो सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो हो गया आपका वायर्ड लैन है वो। ठीक है, तो वायर हो या वायरलेस हो तो दिस इज द लैन नेटवर्क। तो वो इसका एग्जांपल ऐसा होता है, सारा कनेक्ट एक दूसरे से। अब गेटवे जो है वो गेटवे इज द राउटर, फिर वहां से इधर लैन पे जाएगा, नहीं तो फिर इंटरनेट के थ्रू बहुत दूर चला जाएगा। जब इंटरनेट के थ्रू होता है तो डिस्टेंस इज नॉट द मैटर, डिस्टेंस इज नॉट द मैटर। अगर इंटरनेट के थ्रू जाता है तो इसलिए इंटरनेट आईओटी का जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसका एरिया ऑफ कवरेज का कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसका एरिया ऑफ कवरेज का। क्यों नहीं है? ना, एरिया ऑफ कवरेज का क्या लिमिट रहेगा, उसको इंटरनेट पे दे दिया ना। हम यहाँ से हम होनोलुलु का टेम्परेचर हम दिल्ली में बैठ के देख सकते हैं, इट इज पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है ना। नाम तो पहले ही बोल दिए कि द होल अर्थ इज अभी पूरा एक नेट के अंदर है, दैट इज द इंटरनेट। कहीं पर भी कोई कहीं से भी हो, वो जीपीएस से थ्रू, जीपीएस कैसे काम करता है? जीपीएस भी इंटरनेट के थ्रू ही काम करता है ना। ठीक है, तो आज यहाँ तक ये वाला हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो हम शुरू करेंगे दिस इज द मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में आपका बहुत कुछ पढ़ना रहेगा, प्रिंटर कितना तरह का होता है, उसके बाद बहुत छोटा छोटा चीज सिर्फ याद रखने का है, समझने में दिमाग खपाने का कोई चीज है ही नहीं पूरा सब्जेक्ट में, सिर्फ एकदम आउटलाइंस है। हाँ, तो उसमें पढ़ना है कि मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है। और मल्टीमीडिया तीन तरह का होता है, एक ऑडियो, एक वीडियो, और एक होता है पेपर। मतलब पेपर जैसे न्यूज पेपर आ रहा है, जिसका मल्टीमीडिया। जैसे ये भी एक मीडिया है, एक्चुअली मल्टीमीडिया नहीं, मीडिया है। हाँ, जैसे हम लोग न्यूज देखते हैं जिसका मीडिया, जैसे हम लोग मैच देखते हैं, कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं बैठ करके, दिस इज द मीडिया। कैमरा इज द कंपोनेंट। ये सब पढ़ा कि कितना तरह का ये सब होता है, और ये सारा कुछ को फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ देगा। हाँ, जैसे कैमरा हो गया, कैमरा क्या है? कैमरा इज ऑल्सो सेंसर, उसका लेंस के सामने में रहेगा तो दिखेगा आपको, दिस सेंसर। तो इस तरह का मेनी एग्जांपल्स है जो कि हम लोग इसके बाद इस चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में। और फोर्थ चैप्टर से आ जाएगा थोड़ा प्रोटोकॉल, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा इसी वालों के लिए थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि उन्होंने डेटा कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा उन लोगों को इजी, थोड़ा इजी होगा, 5% इजी होगा। और बाकी इजी तो हम कर देंगे, हम समझाएंगे, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो फिर वो इजी हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही क्विट करते हैं। नोट्स हम चढ़ा देंगे, अभी थोड़ा हम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से आकर के हम सारा कुछ चढ़ा देंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक आज एक क्विज देंगे, तो क्विज को जरा आप कर दीजिएगा, हम ग्रुप में लिख देंगे कि क्विज दे दिए हैं, जरा अटेम्प्ट कीजिए, तो अटेम्प्ट कर दीजिएगा। एक कुछ एग्जाम होना जरूरी है, नहीं तो फिर हमको मार्क्स देने में प्रॉब्लम होगा। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।